गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में, सेकेंड लास्ट वीडियो में, जब हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, तो वहाँ दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना था हम लोगों को। और वहाँ पर मास को या फिर डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स को डिस्टर्ब करके पूछा जा रहा था नया फोर्स क्या होगा, कितने टाइम्स होगा इनिशियल फोर्स का। ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। और मैंने वहाँ एक बात की जिक्र की थी, एक बात मैंने आप लोगों से कहा था, दैट इज़ यहाँ हम लोगों को 3 तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। सीबीएसई के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और टीचर्स के लिए भी, तो आप बहुत फोकस्ड होकर समझिए। पहला, दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों का कुछ मासेस है, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है। वी विल गोइंग टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूटन लॉज ऑफ फार्मूला। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फार्मूला। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, केस 1 में आप मासेस को डिस्टर्ब करोगे। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है जिनका मास m1 m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो आफ्टर सम टाइम वहाँ पर किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे, हाफ कर देंगे, और पूछेगा इतना करने के बाद नया फोर्स क्या हुआ। सेकेंड केस में आप डिस्टेंस को डिस्टर्ब कर सकते हो। जैसे इनिशियल मास फाइनल मास बराबर है, बट पहले डिस्टेंस r था, बाद में वो डिस्टेंस डबल हो गया, 4 टाइम्स हो गया, या 1/3 टाइम्स हो गया। तो ये सेकंड केस था। थर्ड केस जहाँ पर आप दोनों चीज़ों के साथ ये डिस्टर्बेंस लोगे, जैसे मासेस भी घटा बढ़ा दिए और डिस्टेंस भी घटा बढ़ा दिए, तो नया फोर्स क्या होगा। 3 केसेस की मैंने जिक्र की थी लास्ट वीडियो में, सेकंड लास्ट वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो, फायदा करेगा। और उसी का क्वेश्चन यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड है। तीनों क्वेश्चंस उसी फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स क्या होगा अगर हम मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड कर दे, तो मतलब एक ऑब्जेक्ट का मास को हम डबल कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ केस 1 का इनिशियल केस में देखिए, ये इनिशियल डायग्राम है। पहले ऑब्जेक्ट का मास m है, सेकंड का स्मॉल m है, तो m1 m2 लिखो या स्मॉल m कैपिटल m लिखो, आपकी मर्जी। दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, और फाइनली बोला तो फोर्स क्या होगा, पहले कैलकुलेट करो इस इनिशियल केस से फोर्स क्या होगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है, ओके लेट मी डू इट। फोर्स, हम लोग क्वेश्चन ए को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है G(m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो इनिशियल केस का तो फोर्स मैंने कैलकुलेट कर लिया, देखो m1 m2 बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर है ना। तो ये मैंने पहले केस को सॉल्व किया, पहले इनिशियल कंडीशन को सॉल्व कर लिया। अब बोल रहा है कि डबल कर देंगे किसी एक का मास। तो देखो पहले का मास मैंने m ही रहने दिया, डिस्टेंस भी अनचेंज्ड है क्योंकि डिस्टेंस चेंज करने की बात की नहीं जा रही। लेकिन ये जो मास था ना, ये मास को अब m ना रहने के छोड़ करके 2m कर देते हैं, डबल ऑफ द इनिशियल मास। तो अब नया फोर्स क्या होगा उसको कैलकुलेट करो। न्यू फोर्स F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा G(m) बाई आर स्क्वायर। तो पहले से था, लेकिन ये वाला मास अचेंज्ड मास है ना, ये 2m यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, तो इट विल बिकम G(m) तो यहाँ आ जाएगा 2/r स्क्वायर, ये लिख सकते हो है ना, 2Gmm/r स्क्वायर या 2Gm1m2/r स्क्वायर। अब यहाँ से दो मेथड्स मेरे पास आते हैं, मैंने आपको बताया था ना, दो मेथड्स इसको आप सॉल्व कर सकते हो। या तो आप रेशियो मेथड फॉलो करो या फिर आप कॉमन निकालने की कोशिश करो। तो अगर पहले हम कॉमन निकालने का कोशिश करके सॉल्व करते, देखो यहाँ पर आप देखो इनिशियल फोर्स क्या था, Gm/r स्क्वायर था, Gmm/r स्क्वायर था, है ना। तो इस पूरे फॉर्मूला में Gmm/r स्क्वायर ढूंढो, कहाँ है, दिख जाएगा आपको। देखो यहाँ दिखेगा Gmm/r स्क्वायर, ये दिख रहा है ना आपको, Gmm/r स्क्वायर। तो ये जो Gmm/r स्क्वायर आपको दिख रहा है डायरेक्टली फोर्स ही है ना, इनिशियल फोर्स, ये तो सेम है। तो अगर आप कॉमन निकाल के सॉल्व करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, इस फॉर्मूला को लिखो पूरा, F डैश इज इक्वल्स टू क्या है, 2Gm1m2/r स्क्वायर है। बट ये Gmm/r स्क्वायर जो है वो इनिशियल फोर्स था, सो यहाँ आप लिख सकते हो F डैश इज इक्वल्स टू इनिशियल फोर्स F, ये वैल्यू F है। ठीक है, इनिशियल फोर्स F, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ F लिख दिया। तो ये आपका आ गया रिलेशन, नया फोर्स जो होगा वो इनिशियल फोर्स का डबल टाइम्स हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व। लिखिए यहाँ तो मैंने अभी कॉमन निकालने वाले मेथड से सॉल्व किया, रेशियो मेथड से अब इसको आप सॉल्व करते हैं। तो ये F/F डैश करो, ओके F/F डैश, तो F डैश लिखो या F1 F2 लिखो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। F की वैल्यू क्या थी, Gm1m2/r स्क्वायर। और हाँ, बार बार मैं m1 m2 बोलता हूँ, लेकिन लिखता हूँ मैं कैपिटल M और स्मॉल m, तो आप अपने कंफर्ट में चले जाना। ठीक है, मैं यहाँ दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलता हूँ, मैं अपने हिसाब से कैपिटल M स्मॉल m लिखता हूँ और 1 2 करता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो।
ये मैंने f लिख लिया। अब f डैश को डिवाइड में रखना है, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो होल टर्म विल रिवर्स, तो ये पूरा जो टर्म है इसको रिवर्स करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2gm1m2। नाउ यहाँ स्ट्राइक आउट करो कुछ कुछ चीज़ों को, ओके। gmm पूरा स्ट्राइक आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर को स्ट्राइक आउट हो गया। सो वी गेट द फाइनल फार्मूला दैट इज f अपॉन f डैश इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से आप कह सकते हो दैट इज f इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ कह सकते हो कि f डैश का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, ओके वेट, f डैश इज इक्वल्स टू 2f आंसर। देखो तो रेशियो मेथड से आप फाइंड करो या फिर कॉमन निकालने की कोशिश करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर फर्स्ट मैंने सॉल्व कर लिया, अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। देखो इसमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिस्टेंस को डबल करेंगे तो क्या होगा और ट्रिपल करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए केस 2 का मैं डायग्राम बनाया है। इनिशियल में मास m1 m2 है, डिस्टेंस r है। उसके बाद मास सेम है, कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन डिस्टेंस चेंज है। देखिए 2r हो गया है इस पर, डबल डिस्टेंस है। देखो ये हाफ था और इसका डबल टाइम्स दिख रहा है, बढ़ा हुआ है ना, डबल टाइम्स है ये। और ट्रिपल भी करेंगे तो क्या होगा। तो ट्रिपल का डायग्राम मैंने यहाँ नहीं बनाया है, बट कॉमन सेंस से आप समझ जाओगे, बड़ी बात नहीं है। एक बार अगर आप डबल करना समझ जाओगे तो इनिशियल फोर्स क्या होगा पहले वो कैलकुलेट करो। इनिशियल फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू gm1m2 बाई आर स्क्वायर, और चेंज करने के बाद फाइनल फोर्स क्या होगा, F डैश निकालोगे तो मास में तो कोई चेंज नहीं है, gm1m2, लेकिन डिस्टेंस में चेंज्ड है। तो डिस्टेंस आपका क्या है इस बार, डिस्टेंस है आपका 2r का स्क्वायर। ये 2r डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। मैंने बार बार कहा r फॉर रेडियस नहीं होता है, r फॉर डिस्टेंस होता है। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस इस बार 2r है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज 2r का स्क्वायर। इस f डैश को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो f डैश को सॉल्व करोगे देन इट विल बिकम, यहाँ मैं नीचे कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। f डैश हो जाएगा gm1m2 बाई 4r स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद ये आपका आ गया, ठीक है। अब अगेन दो ऑप्शन है आपके पास, रेशियो मेथड या फिर कॉमन निकालने का मेथड। तो कॉमन निकालने की मेथड से अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली आपको आंसर यहाँ दिख सकता है, दैट इज, रुक जाओ, अगर आप कॉमन निकालने की मेथड से देखते हो तो देखो gm1m2 बाई आर स्क्वायर, डायरेक्टली आपको इनिशियल फोर्स दिख जाएगा, है ना। इनिशियल फोर्स क्या था, देखो gmm बाई आर स्क्वायर था ना, gmm बाई आर स्क्वायर। तो कॉमन अगर निकालते हो तो gmm बाई आर स्क्वायर तो आपको मिल ही जाएगा, हर बार मिलेगा, नॉट अ बिग डील, वो हर बार आपको मिलना ही मिलना है। तो मैंने ढूंढ लिया। सो यहाँ हो जाएगा F डैश इज इक्वल्स टू इनिशियल फोर्स का 1/4 टाइम्स, है ना। तो अगर आप निकालोगे, हो गया सॉल्यूशन ही हो गया आपका। नया फोर्स क्या है, तो इनिशियल फोर्स का 1/4 टाइम्स चेंज हो जा रहा है। कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स, है ना। तो सेम ही चीज़ें लिखी हुई हैं, मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा था, तो आपका आंसर आ गया। ये कॉमन निकालने की मेथड से। रेशियो निकाल के देख लो, ओके रेशियो निकालते हैं। F बाई एफ डैश करेंगे, इट विल बिकम gm1m2 बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ r square 4r square by gm1m2. It will strike out directly and r square also cut down, so it will become f by f dash is equals to 4/1, और फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम f dash is equals to, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, f dash is equals to f dash को ऊपर भेज दो और 4 को नीचे वापस भेज दो, तो हो जाएगा f/4, है ना। मतलब फाइनल फोर्स जो होगा इनिशियल फोर्स का 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो गया या मल्टीप्लाई हो, मतलब 1/4 टाइम्स हो गया, अल्टीमेटली फोर्स विल डिक्रीज, है ना। तो ये भी आंसर आपका आ गया। अगर ये डिस्टेंस ट्रिपल टाइम करते यानी 3r करते तो क्या होता, 3r करते तो डिस्टेंस बिटवीन दी प्लैनेट्स विल इंक्रीज टू ट्रिपल ऑफ द इनिशियल डिस्टेंस। बहुत ईजी है। इनिशियल फोर्स तो आपका gm1m2 बाई आर स्क्वायर था ही, फाइनल फोर्स आपका क्या हो जाएगा gm1m2 बाई 3r का होल स्क्वायर, इट विल बिकम gm1m2 बाई 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर हो गया, है ना। अब यहाँ आप कॉमन निकालो। कॉमन निकालने का मेथड बहुत आसान लगता है हमको, क्योंकि बहुत आसानी से सॉल्व होता है। देखो कैसे, gmm बाई आर स्क्वायर अगेन आपको डायरेक्टली यहाँ दिख रहा है ना, रेशियो से आसान रहता है। सो यहाँ पर लिख सकते हो कि f डैश इज इक्वल्स टू इनिशियल फोर्स का 1/9 टाइम्स ये डिक्रीज कर रहा है। ये कॉमन निकालने की मेथड से डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको इतनी कैलकुलेशन से आप बच जाते हो। जो कैलकुलेशन मैंने किया ना यहाँ पर, इस कैलकुलेशन से आप बच जाते हो,
ठीक है। लेकिन चूंकि अब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हमारा होना है तो मोस्ट प्रोबेबली डिस्क्रिप्टिव मतलब रिटन मोड में होगा टर्म 2, तो आपको स्टेप मार्किंग मिलता है, इसलिए आप थोड़ा फॉलो करना स्टेप को। तो आप रेशियो मेथड भी फॉलो करो, इट विल बी बेटर और बेनिफिशियल फॉर यू। तो क्वेश्चन 2 भी मैंने सॉल्व कर लिया है। पहला का आंसर आया ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा, डबल के केस में 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, और ये 1/9 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, द मास ऑफ द बोथ आर डबल्ड, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का मास चेंज कर देंगे। तो अगर थर्ड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ओके लेट मी डिस्कस अबाउट इट। ओके वेट, थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ देखो, ये है डायग्राम थर्ड क्वेश्चन का, केस 3। देखो इनिशियल मास mm है, देख सकते हो। तो इनिशियल फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2/r²। बाद में F डैश क्या हो जाएगा, इट विल बिकम जी, ये पहला मास भी 2m हो गया है तो यहाँ लिखोगे 2m, दूसरा मास भी 2m2 हो गया है, 2m2/r²। डिस्टेंस कोई चेंज नहीं है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो F डैश आपका हो जाएगा 4, 2 2 4 जी m1 m2/r²। अगेन देख लो ये जी m1 m2/r² क्या है, इनिशियल फोर्स के बराबर है। तो डायरेक्टली लिख सकते हो दैट इज F डैश जो है वो इनिशियल फोर्स का 4 टाइम्स हो गया है आंसर। ये कॉमन निकालने के मेथड से मैंने बता दिया, और रेशियो भी निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। सो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत बेसिक से सॉल्व करना सीखो, तभी आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को, है ना। न्यूमेरिकल आपको आसान लगेगा। चलिए आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।